हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये मधुबन पब्लिकेशन की बुक है जो यहाँ पे पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ। मैं अजीत सर और चैप्टर का नेम है अ न्यू हाउस। और इधर कुछ जानकारी दी गई है, इसको मैं छोड़कर डायरेक्ट टेक्स्ट पे पहुँचता हूँ और देखते हैं कि आपका टेक्स्ट कहाँ से शुरू होता है। यस, थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं कि इसके राइटर कौन है। नील गैमन, जो कि अभी भी जीवित हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दी गई है 1960, यानी कि 1960 में उनका जन्म हुआ, लेकिन ही इज़ स्टिल अलाइव। इंग्लिश राइटर हैं और इनके कुछ फेमस वर्क्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे स्टारडस्ट है, अमेरिकन गॉड्स है एंड कोरालाइन, जो कि हम यहाँ पढ़ेंगे। द ग्रेवयार्ड बुक्स है, द सैंडमैन एट्सेट्रा। और सोशल इशूज़ पे भी ये अपनी आवाज़ को रेज़ करते हैं अपने आर्टिकल्स के माध्यम से, ब्लॉगिंग भी करते हैं, इंटरव्यूज़ में भी। हम इनका एक छोटा सा वीडियो देख ही लेते हैं आखिर। नाउ यू कैन सी गैमन स्पीकिंग हिमसेल्फ। आप उन्हें खुद देख सकते हैं, वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि ही इज़ स्टिल अलाइव। वो इंटरव्यू दे रहे हैं कि यहाँ पे। सो ओके, वी रिटर्न टू आवर टेक्स्ट मैटर। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि इसमें हम जो मेन कैरेक्टर है वो है कोरालाइन। तो कोरालाइन के ऊपर मूवी भी बनी हुई है और ये फैंटेसी मूवी है, मैजिकल एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। और ये मूवी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके सर्च करके। हालांकि अभी इसका हिंदी वर्जन तो मुझे नहीं मिला है, तो थोड़ा सा मैं उसकी भी एक झलक आपको दिखा देता हूँ। अ पार्ट दैट वॉज हाउ शी स्पेंट हर फर्स्ट 2 वीक्स। इस तरह से उसने अपने 2 हफ्ते बिताए घर पर। इसका मतलब यह है कि इस फन लविंग और एक्सप्लोरिंग चाइल्ड को 2 हफ्ते घर पर लगातार बिताने पड़े, तो ज़रूर कोई वजह रही होगी। एक्सप्लोरिंग द गार्डन एंड ग्राउंड्स, तो घर पे रह के सिर्फ वो अपने गार्डन को एक्सप्लोर करती थी, गार्डन में जाती थी, घूमती थी, चीज़ों को देखती थी। कभी इस फूल को टच करती होगी, कभी उस फूल को टच करती होगी, तो वो कुछ ना कुछ करती रहती थी। या फिर ग्राउंड्स यानी ज़मीन पर भी वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहती थी, क्योंकि एक्सप्लोरिंग चाइल्ड थी ये। हर मदर मेड हर कम बैक। मेड हर कम बैक का मतलब ये था कि उसकी माँ ने उसे घर अंदर बुलाया। इनसाइड फॉर डिनर, डिनर का टाइम था तो उसे अंदर बुलाया। एंड फॉर लंच, यानी कि वो बाहर ही रहती थी, कभी ग्राउंड को एक्सप्लोर कर रही है, कभी गार्डन को एक्सप्लोर कर रही है। तो डिनर के समय उसकी माँ बुलाएगी तब आएगी, और लंच के समय जब उसकी माँ बुलाएगी तब आएगी वो, नहीं तो वो घूमती रहती थी। लेकिन अब की बार वो बाहर नहीं जा पा रही थी। एंड कोरालाइन हैड टू, यानी फर्स्ट टाइम यहाँ पे उसका नाम आया है, हैड टू मेक श्योर शी ड्रेस्ड अप वार्म बिफोर शी वेंट आउट। तो यहाँ पर बाहर जाने के पहले उसे अपने जो कपड़े थोड़े गर्म पहनने पड़ते थे। फॉर इट वॉज़ वेरी कोल्ड, क्योंकि थोड़ा ठंड थी बाहर, समर। तो गर्मी का मौसम ज़रूर था, लेकिन कुछ ठंड थी बाहर। हो सकता है कि पानी उनी बरस रहा हो, बट गो आउट सी डिड, लेकिन जाती ज़रूर थी, एक्सप्लोर करती थी एवरी डे, हर दिन, अनटिल द डे इट रेन। तब तक वो एक्सप्लोर, मतलब लास्ट टाइम जब वो गई थी उसके बाद पानी बरसना शुरू हो गया। दैट इज़ वाई अनटिल द डे इट रेन, जब पानी बरसना शुरू हुआ, व्हेन कोरालाइन हैड टू स्टे इनसाइड, तो कोरालाइन को घर के अंदर ही रुकना पड़ा। मीन्स शी वॉज एक्सप्लोरिंग चाइल्ड बट शी हैड टू स्टे होम फॉर लॉन्ग टाइम बिकॉज इट हैड स्टार्टेड रेनिंग एंड आई थिंक इट वॉज नॉट गोइंग टू स्टॉप सून। आगे चलते हैं। और व्हाट शुड आई डू, क्या करूं मैं, कोरालाइन ने पूछा। रीड अ बुक, किताब पढ़ लो, उसकी माँ ने कहा। वॉच अ वीडियो, वीडियो देख लो। प्ले विद योर टॉयज़, तुम्हारे पास इतने सारे खिलौने हैं, उनसे खेलती क्यों नहीं हो। गो एंड पेस्टर, देखिए जो मीनिंग्स हैं इनके मीनिंग्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे देंगे, उपलब्ध करा देंगे। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका मीनिंग हिंदी में एक्सप्लेन करते चलते हैं। पेस्टर मीन्स होता है किसी को परेशान करना, किसी को तंग करना, किसी को चिढ़ाना। और वी कैन से कि टू एनॉय और टीज़ और फ्रीक्वेंटली, बार बार। तो बच्चे होते हैं, तरह तरह के प्रश्न पूछते, तो हम कहते हैं तंग मत करो हमें, जाओ यहाँ से। तो दिस इज़ कॉल्ड पेस्टरिंग। तो कहती हैं नहीं तो जाओ पेस्टर, यानी परेशान करो, थोड़ा तंग करो, मिस स्पिंग को करो, मिस फोर्सिबल को करो। और वो जो क्रेजी ओल्ड मैन रहता है ऊपर, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहता, तो 2 मंजिले का मकान रहा होगा या आसपास कोई नेबर होगा इनका, जाओ उनके पास चली जाओ। नो सेट कोरालाइन, कोरालाइन ने कहा नहीं, आई डोंट वांट टू डू दियोज थिंग्स, मैं ये सारे काम नहीं करना चाहती। आई वांट टू एक्सप्लोर, तो इसका इंटरेस्ट पेस्टरिंग में नहीं है। मैं चीज़ों को जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ, नई नई चीज़ों को के बीच जाना चाहती हूँ, एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द थिंग्स, आई डोंट रियली माइंड वॉट यू डू। इसका मतलब यह है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या करती हो, मैं बुरा भी नहीं मानूंगी। सेट कोरालाइन्स मदर, कोरालाइन की माँ ने कहा। एज लॉन्ग एज मीन्स जब तक कि,
जब तक कि यू डोंट मेक अ मेस, जब तक तुम कोई मेस क्रिएट नहीं करती हो। देखिए मेस का मतलब होता है जो चीज़ें तरतीब से रखी हों उनको इधर उधर कर देना, अस्त व्यस्त कर देना, बिगाड़ देना, छितरा देना चीज़ों को, तो दैट इज़ कॉल्ड मेस। कोई गड़बड़ी करना, दैट इज़ कॉल्ड क्रिएट अ मेस। तो अगर तुम जब तक कोई गड़बड़ी नहीं करती हो, क्योंकि देखिए ये बहुत ही एक्सप्लोरिंग टाइप की थी, तो कभी यहाँ जाती होगी, कभी वहाँ जाती होगी, कभी यहाँ गड़बड़ी हो जाती होगी उससे, कभी वहाँ गड़बड़ी हो जाती होगी, तो उसकी माँ तो उसे जानती है, माँ अपने बच्चों को तो बहुत अच्छे ढंग से जानती हैं। कॉरालाइन वेंट ओवर टू द विंडो, तो पहले वो खिड़की के पास गई। एंड वॉच द रेन, पानी बरस रहा था, उसको देखा कि पानी किस तरह से नीचे गिर रहा था। इट वॉजंट द काइंड ऑफ रेन यू कुड गो आउट इन, मतलब ये उस तरह का पानी नहीं बरस रहा था कि आप बाहर जा सको, इसका मतलब पानी तेज बरस रहा था। इट वॉज द अदर काइंड, अलग तरह का पानी बरस रहा था। द काइंड दैट थ्रू इट सेल्फ, इस तरह का पानी बरस रहा था। देखिए अब ये रेन को वॉच कर रही है, अब जब वॉच कर रही है तो कुछ उसको समझने की कोशिश कर रही होगी, और उसका बस चले तो पानी में जाके वो नहाए, देखे, टच करे, अगर उसकी माँ उसको इजाज़त दे तो वो एक्सप्लोरिंग ही कहलाएगा। बच्चे बहुत एक्सप्लोरिंग होते हैं। दैट थ्रू इट सेल्फ डाउन फ्रॉम द स्काई, पानी आसमान से अपने आप को नीचे गिरा रहा था। स्प्लैश्ड, जब आप भरे हुए पानी में, जैसे पानी भरा हुआ उस पर आप पैर मारते हो, उस पर हाथ मारते हो तो छींटे निकलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्प्लैशिंग, पानी का छितराना। स्प्लैश्ड वेयर इट लैंडेड, तो आसमान से, स्काई से पानी जहाँ नीचे गिरता था वहाँ पे जब बूंदें पड़ती थी तो छिट्टा टाइप का बन जाता था, दैट इज़ कॉल्ड स्प्लैशिंग। लैंडेड मतलब जब ज़मीन पर बूंदें गिरती थी। इट वॉज रेन, ये रेन थी। दैट मेंट बिजनेस, एंड करेंटली इट्स बिजनेस वॉज टर्निंग द गार्डन इनटू ए मडी वेट सूप। इसका मतलब ये देखिए, बिजनेस का मतलब होता है कि जो भी काम में आप व्यस्त हो उस वक्त आपका वो बिजनेस है। बिजनेस का मतलब व्यापार ही हमेशा नहीं होता। तो रेन आखिर क्यों गिर रही थी? उसका एक बिजनेस था, उसका एक काम था। वो क्या काम था? देखिए बच्ची अपने ढंग से समझ रही है इसको, इसी को कहते हैं एक्सप्लोर करना। कि अभी वो क्या कर रही थी, उसका बिजनेस ये था, उसका काम ये था कि वो गार्डन को मडी बना दे रही थी। और जैसे सूप होता है, आपने पिया होगा, मटमैला कलर का कभी कभी नज़र आता है, मतलब डिफरेंट कलर में जिस चीज़ का सूप हो, तो वो गार्डन को मडी कर रही थी, क्योंकि गार्डन में पानी बरस रहा होगा तो चारों तरफ पानी होगा और मटमैला पानी होगा। ये इस बच्ची ने अपने ढंग से इसको समझा, तो अपनी अपनी समझ के अनुसार है। कैरोलाइन हैड वॉच्ड ऑल द वीडियोज़। अच्छा, उसकी माँ ने कहा था ना कि वीडियो वगैरह देखो, तो सारे वीडियोज़ देख चुकी थी। अब सारे वीडियोज़ को मतलब ये नहीं कि जितने वीडियोज़ है सब जो उसको पसंद होंगे वो देख चुकी थी। सी वॉज बोर्ड, अब वो बोरिंग महसूस कर रही थी, उसका टाइम नहीं कट रहा था अपने खिलौनों के साथ। तो खिलौने एक बार जब नए नए आते हैं तो हमारा थोड़ा इंटरेस्ट होता है, उसके बाद फिर हम बोर होने लगते हैं अपने खिलौनों से। एंड शी वुड, बोर कब होते हैं? जब कोई चीज़ एक जैसी हमारे सामने होती है। एंड शी हैड रेड ऑल हर बुक्स, यहाँ पे हम इसको सी हैड कहेंगे, और सारी किताबें भी पढ़ चुकी थी, यानी जो उसको अच्छी लगती थी वो किताबें वो पढ़ चुकी थी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप खुद ही इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। शी टर्न्ड ऑन द टेलीविज़न, अब की बार उसने टेलीविज़न को ऑन किया। शी वेंट फ्रॉम चैनल टू चैनल, अब वो चैनल से चैनल सर्फ कर रही थी, इसे कहते हैं सर्फिंग की, मतलब चैनल बदलते रहना। बट देयर वॉज नथिंग ऑन बट मैन इन सूट्स। अच्छा, जब ये जिस चैनल पे भी जाती थी उसे क्या नज़र आता था? मैन इन सूट्स, सब लोग वेल ड्रेस्ड लोग नज़र आते थे। टॉकिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट, कोई स्टॉक मार्केट की बात कर रहा है, कोई टॉक शोज पे है, तो कोई भी उसको एंटरटेनिंग प्रोग्राम उसे नज़र नहीं आ रहा था। स्टॉक मार्केट होता है शेयर मार्केट से रिलेटेड, यहाँ पे मीनिंग दिया गया है द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग कंपनीज और पोर्शंस ऑफ देम। तो इससे कोई मतलब आपका नहीं, मतलब ये समझ लीजिए कि उसके इंटरेस्ट का कोई भी सोर्स को नज़र नहीं आ रहा था। इवेंचुअली का मतलब ये होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं और अंत में इवेंचुअली जब वो सर्व कर रही थी, सी फाउंड समथिंग टू वॉच। हाँ, एक जगह उसको एक ऐसा कुछ प्रोग्राम मिल गया जिसे वो वॉच करना पसंद करती। इट वॉज द लास्ट हाफ ऑफ अ नेचुरल हिस्ट्री। तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल हिस्ट्री मतलब दुनिया कैसे बनी, नेचर के बारे में, पृथ्वी कैसे आई, सन, तो धीरे धीरे उसकी हिस्ट्री चल रही होगी। तो लास्ट हाफ जो नेचुरल हिस्ट्री है उसका प्रोग्राम चल रहा था, मतलब नेचर से रिलेटेड था, अबाउट समथिंग कॉल्ड प्रोटेक्टिव कलरेशन। और उस वक्त जो टॉपिक जिस पर बातचीत हो रही थी प्रोग्राम में वो था टॉपिक प्रोटेक्टिव कलरेशन। देखिए, प्रोटेक्टिव का मतलब होता है बचाव करना, अपनी रक्षा करना, अपने को सेव करना, और कलरेशन का मतलब होता है कि कलर करना। तो प्रोटेक्टिव कलरेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि नेचर में कई प्राणी ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी स्किन का कलर होता है वो चेंज कर लेते हैं। जैसे ग्रीनरी में जाएंगे तो ग्रीन कर लेंगे, जैसे आपने गिरगिटान को देखा होगा। अगर वो किसी डिजर्ट एरिया में जाएंगे तो अपना रंग वो डिजर्ट के जो रेत का कलर होता है उसके जैसे कर लेंगे। इससे क्या होता है कि वो मिक्सअप हो जाते हैं नेचर में, अपनी सराउंडिंग में, और जो उनके प्रीडेटर्स होते हैं जो उनका शिकार करते हैं वो उन्हें पहचान नहीं पाते हैं।
शी वॉच्ड एनिमल्स, उसने एनिमल्स को देखा, बर्ड्स को देखा, इंसेक्ट्स को देखा, विच डिस्गाइज देमसेल्स मीन्स जो अपने आप को अपना चेहरा सामने न लाना, यानी अपने भेष को बदल कर, तो वो डिस्गाइज कहलाता है। तो उसमें बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं जो अपने आप को छुपा लेते हैं, देमसेल्स एज लीव्स और ट्विग्स, तो पत्तियों में, टहनियों में प्रोटेक्टिव कलरेशन के जरिए वो अपने आप को छुपा लेते हैं, मैचिंग कर लेते हैं सराउंडिंग से, छुपा क्या पाएंगे। तो पेड़ों में अगर कोई चीज़ हरी हरी नज़र आएगी तो प्रेडेटर को कैसे पता चलेगा, शिकारी को कैसे पता चलेगा कि हाँ वहाँ पे कोई चीज़ बैठी हुई है। और अदर एनिमल्स टू एस्केप फ्रॉम थिंग्स दैट कुड हर्ट देम, जो उनको नुकसान पहुँचा सके तो उनसे बचने के लिए ऐसा करते हैं। सी एंजॉयड इट, उसे बड़ा मज़ा आया, बट इट एंडेड टू सून, लेकिन प्रोग्राम जल्दी ख़त्म हो गया। एंड वॉज फॉलोड बाई ए प्रोग्राम अबाउट अ केक फैक्ट्री, अगला प्रोग्राम जो था वो केक फैक्ट्री से रिलेटेड था। अब उसे क्या मज़ा आएगा। इट वॉज टाइम टू टॉक टू हर फादर, अब वो थोड़ी बोर हुई तो उसने कहा लाओ पिताजी से बात करते हैं। कोरालाइन्स फादर वाज होम, कोरालाइन के पिताजी घर आ चुके थे। बोथ ऑफ हर पेरेंट्स वर्कड, अब यहाँ पता चलता है कि उसके जो मम्मी पापा थे दोनों वर्क किया करते थे, मतलब जॉब किया करते थे। डूइंग थिंग्स ऑन कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर पे वर्क किया करते थे। विच मेंट दैट दे वर होम अ लॉट ऑफ टाइम, तो इसका मतलब ये था कि वो लोग घर पर काफ़ी वक्त बिताते थे, यानी कि घर पर ही रहकर वो काम कर लिया करते थे। ईच ऑफ देम हैड देयर ओन स्टडी, और सब अपनी अपनी स्टडी में या अपने अपने रूम में, स्टडी रूम में बिजी थे अपना अपना वर्क करने में। और वैसे भी हम लोग इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस में स्टडी करते हैं, और पैंडेमिक कोविड-19 की वजह से तो लोग घर से ही वर्क करते हैं और घर से ही पढ़ाई करते हैं, तो कुछ उससे मिलता जुलता है ये। आगे चलते हैं। हेलो कोरालाइन, ही सेड व्हेन शी केम इन, जब वो यहाँ देखे, जब अंदर आती है तो कहते हैं हेलो कोरालाइन विदाउट टर्निंग अराउंड, यानी कि वो बिना पीछे मुड़े हुए, यानी कि इस तरह से गर्दन बिना घुमाए, मतलब वो आती है पीछे से तो पता चल जाता है। मुझे लगता है जो शैडो है ये, इसको देख के वो समझ जाते हैं। सेड कोरालाइन, ये एक प्रकार का एक्सक्लेमेशन है। तो हम जब बंद आवाज़ मुंह से कहते हैं कि कोरालाइन इट इज़ रेनिंग, पानी बरस रहा है। यप, यप का मतलब यस, हाँ। उसके पिताजी ने कहा इट इज़ बकेटिंग डाउन, बकेट का मतलब बाल्टी हो गई, डाउन मतलब नीचे, तो बकेट भर भर के पानी, यानी बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा है। नो सेड कोरालाइन, कोरालाइन ने कहा नहीं, इट इज़ जस्ट रेनिंग, बस बरस रहा है। देखिए यहाँ थोड़ा चालाकी कर रही है वो, जस्ट रेनिंग मतलब बस बरस रहा है, यानी कि बहुत सीरियस रेनिंग नहीं हो रही है, नॉर्मल रेनिंग है। क्योंकि हो सकता है वो अपने पिताजी से परमिशन मांग रही हो बाहर जाने की, क्योंकि उसकी माँ तो परमिशन देती नहीं है। कैन आई गो आउटसाइड, मैं बाहर चली जाऊँ क्या। व्हाट डज योर मदर से, तुम्हारी माँ क्या कहती है, क्या कह रही है। सी सेज यू आर नॉट गोइंग आउट इन वेदर लाइक दैट, वो तो कहती हैं कि इस तरह के मौसम में तुम बाहर नहीं जा सकती हो। कोरालाइन जोन्स, देखिए अपनी नकल कर रही है कि वो कहती है कोरालाइन जोन्स तुम बाहर नहीं जा सकती हो। देन नो, तो उसके पिताजी भी कहते हैं तब नहीं। तो लगता है जैसे पेरेंट्स में जो इसकी मम्मी है उसकी ज़्यादा चलती थी पूरे फैमिली में, तो पिताजी की भी हिम्मत नहीं हुई कि हाँ कर दें। बट आई वॉन्ट टू कैरी ऑन एक्सप्लोरिंग, लेकिन मुझे एक्सप्लोर करना है, मैं बोर हो रही हूँ, मुझे बाहर जाना है। देन एक्सप्लोर द फ्लैट, तो चलो तुम फ्लैट को एक्सप्लोर करो ना। सजेस्टेड हर फादर, उसके पिताजी ने एक एडवाइस दी उसको। तो लुक, देखो, हेयर इज़ ए पीस ऑफ पेपर, ये लो एक पीस ऑफ पेपर, एंड ए पेन, एक पेन ले लो। काउंट ऑल द डोर्स एंड विंडोज़, अब तुम ऐसा करो जितने भी घर में दरवाजे हैं उनको गिनो, जितनी खिड़कियां हैं उनको गिनो। लिस्ट एवरीथिंग ब्लू, जो भी ब्लू कलर में चीज़ें हैं उन्हें गिनो। माउंट एन एक्सपीडिशन, माउंट एन एक्सपीडिशन का मतलब कोई एक्सपीडिशन स्टार्ट करने की बात यहाँ हो रही है कि तुम शुरुआत करो। प्रिपेयर एंड गो, एक्सपीडिशन का मतलब होता है कि जब आप कोई ट्रिप, कोई यात्रा और कोई जर्नी, वो लॉन्ग जर्नी भी हो सकती है, शॉर्ट जर्नी भी होती है, वो आप किसी मकसद से करते हो, विथ पर्पज, देन इट बिकम्स अ एक्सपीडिशन। जैसे मान लीजिए एवरेस्ट पे आपको चढ़ाई करनी है और उसकी चोटी तक पहुंचना है, तो जो लोग टीम बना के चलेंगे और शुरुआत करेंगे वो एक एक्सपीडिशन ही होगा, और वो जब उस एवरेस्ट पे पहुंच जाएंगे तो हम कहेंगे उनका एक्सपीडिशन सफल हुआ। तो इस प्रकार से एक्सपीडिशंस की शुरुआत होती है विद पर्पज। तो कहते हैं कि अपने एक्सपीडिशन यानी अपने एक्सप्लोरिंग की शुरुआत करो और ये सब करो जो बताया गया। टू डिस्कवर द हॉट वाटर टैंक, और हाँ ये भी कहते हैं कि एक चीज़ और पता लगाओ, हॉट वाटर टैंक कहाँ रखा है, तो ये कहीं ना कहीं घर में किसी जगह रखा होगा, ये बता नहीं रहे हैं, तुम खुद ढूंढो। एंड लीव मी अलोन टू वर्क, अब देखिए जैसे एंटार्क्टिका के बारे में आपने सुना होगा, अब वहाँ पे देखिए कितने एक्सपीडिशंस जाते रहते हैं, एवरेस्ट पे भी एक्सपीडिशंस जाते रहते हैं। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ, हम ये भी कह सकते हैं कि योर शॉपिंग एक्सपीडिशन, तो इस तरह से हम इसका वर्ड का यूज़
करते हैं। एंड लीव मी अलोन टू वर्क, और मुझे काम करने दो। यानी मम्मी ने भगा दिया, पिताजी भी लिफ्ट नहीं दे रहे हैं ज़्यादा कि बच्ची दूर हो किसी तरह से और हम लोग काम करते रहें। ये ठीक एटीट्यूड नहीं है। पेरेंट्स अगर वो लव करते हैं दे शुड शो इट आल्सो। कैन आई गो इनटू द ड्राइंग रूम, मैं ड्राइंग रूम में चली जाऊँ क्या? द ड्राइंग रूम वॉज वेयर, मतलब जो बैठका होता है जहाँ पे बाहर आने वाले लोग बैठते हैं। द ड्राइंग रूम वॉज वेयर द जोन्सेस, देखिए यहाँ पे पूरी फैमिली के लिए आया है। केप्ट द एक्सपेंसिव, तो ड्राइंग रूम में बड़े महंगे महंगे। एंड अनकम्फर्टेबल, अब अनकम्फर्टेबल का मतलब ये हो गया कि जो फर्नीचर था, यानी फर्नीचर यहाँ पे दिया है वो महंगा तो बहुत था, लेकिन कुछ उस टाइप का भी फर्नीचर था जो अनकम्फर्टेबल था, मतलब उसमें बैठकर हम शायद ईजी ना महसूस करें। कोरोलाइन्स ग्रैंड मदर हैड लेफ्ट देम व्हेन, अच्छा, कोरोलाइन की जो ग्रैंड मदर थी, यानी कोरोलाइन की मदर दादी माँ, उन्होंने ये छोड़ दिया था अपनी बेटी के लिए, यानी कि कोरोलाइन की माँ के लिए, जब उनका देहांत हुआ था तब। तो ओल्ड फैशन रहे होंगे ये। कोरोलाइन वॉज नॉट अलाउड इन देयर, कोरोलाइन को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। तो ये ओल्ड फैशन फर्नीचर होने के नाते इस तरह से है। अभी देखें हम लोग सोफ़ा वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत पहले कुर्सियाँ होती थी, तो आपको कुर्सियों में उतना कंफर्टेबल फील नहीं होगा बैठने पर जितना सोफ़ा पे होगा। नो बडी वेंट इन देयर, कोई वहाँ जाता नहीं था जल्दी। इट वॉज़ ओनली फॉर द बेस्ट, ये सिर्फ बेस्ट लोगों के लिए थी। यानी कि बेस्ट का मतलब ये मत समझिए कि ड्राइंग रूम में सिर्फ बेस्ट लोग, यानी बढ़िया लोग ही जाया करते थे, बल्कि वो कोई परेशानी ना क्रिएट करें। तो कोरोलाइन तो कोई चांस नहीं था उसका। इफ़ यू डोंट मेक अ मेस, अगर तुम कोई गड़बड़ी ना करो, एंड यू डोंट टच एनीथिंग, और किसी चीज़ को टच नहीं करोगी। अक्सर घरों में बच्चों को कहाँ इजाज़त देते हैं ज़्यादा, कहते हैं ना कि देखो कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, बाहर जा रहे हो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अच्छा ठीक है तुम मोबाइल ले लो लेकिन देखो ख़राब मत करना, अच्छा देखो वहाँ चले जाओ लेकिन किसी चीज़ को टच मत करना। तो कोरोलाइन कंसीडर दिस केयरफुली, कोरोलाइन ने बड़े ध्यान से सुना। तो ये इसके पिताजी इसको इजाज़त दे रहे हैं। मुझे लगता है कि उसकी मम्मी से ज़्यादा उसके पिताजी कुछ ज़्यादा ही लिबरल हैं, तो वो बाहर तो नहीं भेज पा रहे हैं लेकिन ड्राइंग रूम में जाने की इजाज़त दे रहे हैं इस कंडीशन पे कि कोई गड़बड़ी मत करना। देन शी टुक द पेपर, उसके बाद उसने पेपर उठाया क्योंकि वो वर्क दिया गया था ना उसको एक्सप्लोर करने के लिए। एंड पेन उठाया एंड वेंट ऑफ, चली गई। अच्छा इसको बहाना भी मिल गया ना कि मुझे दरवाजे काउंट करने हैं, खिड़कियाँ काउंट करनी है और ब्लू थिंग्स काउंट करने हैं, तो मुझे ड्राइंग रूम में भी तो जाना पड़ेगा। तो पिताजी अपनी बात में ही फंस गए। एक्सप्लोर द इनसाइड ऑफ द फ्लैट, और फ्लैट के अंदर जो कुछ भी था उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, उसने देखना शुरू कर दिया कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। सी डिस्कवर्ड द हॉट वाटर टैंक, हॉट वाटर टैंक भी उसे मिल गया। इट वॉज इन अ कवर्ड इन द किचन, तो कवर्ड में किचन में रखा हुआ था। सी काउंटेड एवरीथिंग ब्लू, अब उसने काउंट करना शुरू किया तो लगभग 153 यानी 153 चीज़ें ब्लू कलर की थी। विंडोज़ कितनी थी? 21 थी। डोर्स कितने थे? 14 डोर्स थे, यानी बड़ा घर था। अच्छा इनका घर पुराना भी था, क्योंकि इसमें काफ़ी जानकारी दी नहीं गई है, बस छोटा सा पोर्शन आपका यहाँ दिया गया है, वो भी अडॉप्टेड है, मीन्स की जो रिटन नॉवल में जो लाइन्स हैं वो नहीं दी गई है। ऑफ द डोर्स दैट सी फाउंड, तो जितने दरवाजे उसको मिले थे 13 ओपनड एंड क्लोज्ड, तो 13 दरवाजे ऐसे थे जो खुलते भी थे बंद भी होते थे। तो दरवाजे क्या होंगे? खुलेंगे तो बंद भी होंगे। द अदर द बिग कार्ड, लेकिन एक दरवाज़ा बड़ा था और उस पर कुछ कार्विंग भी की गई थी, मतलब उस पर डिजाइनिंग भी की गई थी। ब्राउन भूरे कलर का वुडन डोर था लकड़ी का, एट द फार कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग रूम के ही एक कोने में था और उसमें ताला लगा हुआ था, बंद था वो। सी सेड टू हर मदर, अब वो लौटी भाई, क्योंकि एक्सप्लोर करने वाले चाइल्ड जो है ना वो जब तक किसी चीज़ को जान नहीं लेते उन्हें चैन नहीं मिलता। अभी छोटे बच्चे को 1-2 साल का 3 साल का हो, वो हाथ ऐसे बढ़ाए कोई चीज़ उठाने के लिए और आप उसका हाथ पीछे कर दीजिए तो कुछ देर देखेगा फिर हाथ बढ़ाएगा, वो बढ़ाता ही रहेगा, आप उसे फिर रोना शुरू कर देगा। एक्सप्लोर करना चाहता है कि आखिर क्यों मना किया जा रहा है। शी सेड टू हर मदर, उसने वहाँ से कहा वेयर डज दैट डोर गो, कहाँ जाता है दरवाज़ा? तो दरवाज़ा कहाँ जाएगा? कहने का मतलब है कि दरवाज़ा ओपन होता है, तो कहाँ ओपन होता है, क्या है उसके पीछे? नो वेयर डियर, अरे कुछ नहीं बेटा। इट हैज़ टू गो समवेयर, अरे कहीं ना कहीं तो जाता ही होगा, कुछ ना कुछ तो उसके पार हो गई। हर मदर सूख हर हेड, तो उसकी माँ ने अपना सिर हिलाया। लुक सी टोल्ड कोरोलाइन, तो उसने कोरोलाइन से कहा अच्छा रुको। शी रीच्ड अप एंड लुक अ स्ट्रिंग ऑफ कीज़, तो वो उठी और गई और एक चाबी का गुच्छा निकाला। फ्रॉम द टॉप ऑफ द किचन डोर फ्रेम, तो किचन का जो दरवाज़ा था उस पर जो कोई भी फ्रेम होगा वहाँ से उठाया।
शी शॉर्टेड थ्रू देम, उसने उसमें से छाटना शुरू किया केयरफुली, ध्यानपूर्वक, क्योंकि उसे चाबी ढूंढनी थी उस दरवाजे की। एंड सेलेक्टेड द ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी दिखने वाली चाबी, बड़ी चाबी और काले रंग की चाबी, क्योंकि वो पुरानी हो चुकी थी, रस्टिएस्ट, जंग लगा हुआ था, चाबी निकाली। तो जिस प्रकार से दरवाज़ा था बड़ा सा पुराना, उसी तरह से उसकी चाबी भी थी। दे वेंट इन टू द ड्राइंग रूम, वे लोग ड्राइंग रूम में गए। सी अनलॉक द डोर, डोर को अनलॉक किया चाबी से। द डोर स्वंग ओपन, और वो खुल गया डोर, यानी हवा में झूलता हुआ डोर खुल गया। हर मदर वाज राइट, उसकी माँ कहती थी। द डोर डिडंट गो एनीवेयर, दरवाज़ा कहीं भी नहीं जाता था। ओके, यहाँ पे क्या था कि अच्छा हाँ, यहाँ बोला था कि दरवाज़ा कहीं नहीं खुलता। अच्छा, ये लाइन में थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया। दरअसल कोरालाइन कहती है कि नहीं, कहीं ना कहीं तो खुलता होगा दरवाज़ा, कुछ तो होगा उस तरफ, कोई दरवाज़ा ऐसे कैसे हो सकता है कि वो खुले ही ना और खोलो तो उस तरफ कुछ भी ना हो। तो उसकी माँ फिर उसको हेल्प करती है और बताती है कि चल के तुम खुद ही देख लो। तो इट ओपन इन ऑन टू ए ब्रिक वॉल, तो जब वो दरवाज़ा खुला तो दूसरी तरफ सिर्फ दीवार थी, मतलब ये दरवाज़ा हो गया। और जब इस दरवाजे को खोला गया तो जब वो दरवाज़ा खुला तो उस तरफ सिर्फ दीवार थी, एक कुछ भी उसके पीछे जाने का रास्ता नहीं था। When this place was just one house, जब ये सिर्फ एक घर हुआ करता था, सेट कोरोलाइन्स मदर, कोरोलाइन की माँ ने कहा, दैट डोर वेंट समवेयर, तो ये दरवाज़ा कहीं जाया, मतलब खुलता भी था, उस तरफ कुछ था। ये इन्होंने घर खरीदा है, मतलब कि ये नए घर में आए हुए हैं। When they turned the house into flats, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया कि इस बड़े घर को उन्होंने फ्लैट्स में कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक ही घर में कई घर बना डाले। दे सिंपली ब्रिक्ड इट अप, तो उन्होंने वहाँ पर दीवार खड़ी कर दी। यानी कहने का मतलब ये है कि जब पूरा एक घर था तो दरवाज़ा किसी न किसी दूसरे रूम में खुलता होगा। अब यहाँ पे दीवार बना के उस तरफ उन्होंने दूसरा कमरा बना दिया, और वो दूसरे फ्लैट के लिए होगा, वो दूसरे लोग वहाँ रहेंगे। When they turned the house into flat, they simply bricked it up, तो उन्होंने इसको, दरवाजे को ब्रिक से बंद कर दिया। द अदर साइड इज़ द एम्प्टी फ्लैट ऑन द अदर साइड ऑफ द हाउस, और दूसरी तरफ जो फ्लैट है वो अभी है नहीं, उसमें कोई रहता नहीं है। दैट वन दैट इज़ स्टिल फॉर सेल, और अभी वो बिकाऊ है, मतलब किराए पे या कोई उसे ख़रीदना चाहे तो उसके लिए सेल पर वो है। सी शट द डोर, उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया कोरोलाइन की माँ ने। पुट द स्ट्रिंग ऑफ कीज़, उसके बाद उसे जहाँ से चाबी गुच्छा उठाया था वहाँ ले जाके उसे डोर फ्रेम पे रख दिया। यू डिडंट लॉक इट, तुमने इसे बंद नहीं किया माँ, माता जी बंद नहीं किया, कोरोलाइन ने कहा। अच्छा, दरवाजे को सिर्फ बंद किया लेकिन लॉक नहीं किया। हर मदर श्रग्ड, उसकी माँ ने थोड़ा सा अपने कंधे उचकाते हुए, वाई शुड आई लॉक इट, क्यों बंद करूँ, क्यों ताला लगाऊँ। सी आस्क्ड, इट डजंट गो एनीवेयर, कहीं खुलता भी तो नहीं, कौन आएगा वहाँ से। कोरोलाइन डिडंट से एनीथिंग, कोरोलाइन ने कुछ नहीं कहा। अब देखिए, बच्ची ज़्यादा समझदार है, वो बंद करने के लिए कह रही है, लेकिन एक प्रकार से आपको लग रहा होगा कि बेवकूफ़ी भी होगी कि जब दरवाज़ा खुलता ही नहीं किसी तरफ तो बंद करने का क्या मतलब है। बट सी हैड दिस इन माइंड की पहले तो बंद था। तो इस पार्ट में यहीं तक, अगले पार्ट में हम आगे की स्टोरी लेंगे और देखेंगे कि ये चैप्टर ख़त्म होता है तो कैसे ख़त्म होता है। सो तब तक के लिए सेइंग यू ऑल गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल।